ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 5 अगस्त 2025। वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। हम सभी आत्माएं कर्म करने के लिए, पाठ करने के लिए इस स्थूल वतन में आए हैं। हर मनुष्यात्मा यही चाहती है कि उन्होंने जो कर्म किया है वो सफल हो या सिद्धि हो। सिद्धि माना जो वो इच्छा रखती है, चाहना रखती है, वो सिद्ध हो जाए, माना उनको जो चाहिए वो मिल जाए, वो इंटेंशन वो रखते हैं। तो वो लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो सिद्धि लेने के लिए हर कर्म में वो शुद्धि का एहसास या सिद्धि का जो फल है वो मुझे अनुभव होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक विधि बाबा ने हमको दी है। हम यही चाहते हैं कि हमने जो ईश्वरीय सुख का अनुभव किया है, हमारे पति को मिले, बच्चों के मिले, अपने परिवार के मेंबर लोगों को मिले, ऐसे हम सोचते हैं, उसके अनुसार सेवा भी करते हैं। तो उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा हो, वाचा सेवा हो, करते हैं। नहीं तो उनको माउंट आबू लेकर जाते हैं। इसे किसी न किसी रूप में भगवान के पहचान देने के लिए हम अपना एफर्ट लगाते हैं। लेकिन आज बाबा ने एक नया विधि बताया। अभी समझ लीजिए, आपकी जिंदगी में आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, सहयोग देना चाहते हो। कैसे दे सकते हो? एक है उनको पैसा देना, धन देना। बहुत गरीब है, उनको पैसा दे दो। आपके पैसे द्वारा वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो उनका वृत्ति चेंज हो जाएगा ना। किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मेहनत करके पढ़ाई पढ़ता है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आपने उनको पैसा दिया तो अच्छा एजुकेशन कर लेगा ना, मान उनका जिंदगी में परिवर्तन हो गया आपके पैसे के द्वारा। किसी का तबीयत ठीक नहीं है, शरीर का, डॉक्टर के पास जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, आपने कमाई की, आप धन उनको दिया, तो उससे उनका हेल्थ ठीक हो गया, तो वो आत्मा आपको दुआ देंगे ना। माना उनकी जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए आप धन द्वारा उनको सहयोग दिया। राइट? ये होता है एक टाइप का हेल्प। किसी का भी धन दे दो, ठीक है। अपने परिवार वालों को देना वो बात अलग है, लेकिन बाहर लोगों को हेल्प करने के लिए चाहते हो, उसके कारण वो अपने परिस्थिति से, विघ्न से, समस्या से बाहर आ जाए। और वो जो चाहते हैं सिद्धि, कोई बिल्डिंग बनाने का हो, कार लेने का हो, हेल्थ ठीक करने का हो, तो उनको वो सिद्धि मिल जाएगा आपके धन द्वारा। नेक्स्ट होता है वाचा द्वारा सहयोग देने का। किसी के साथ आप बातें करते हो, देखो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं तो किसी को ईश्वरीय ज्ञान देते हो, 7 डेज का कोर्स देते हो, मुरली चलाते हो, ज्ञान का स्पष्टीकरण देते हो, तो ऐसे ज्ञान द्वारा उस आत्मा को परिवर्तन करना। पहले कोई भी सब्जेक्ट में हो, साइंस में हो या मेडिकल में हो या स्पेशली ईश्वरीय ज्ञान के बारे में हो, तो शब्द द्वारा, ज्ञान द्वारा, मुख द्वारा उनको क्या करना? परिवर्तन करना। नेक्स्ट होता है संकल्प द्वारा, कि आपने संकल्प किया बाबा उस आत्मा में परिवर्तन आ जाए, वो भी भगवान की जायदाद का अधिकारी बने, वो भी बाबा के बच्चे सेवाधारी बने। तो संकल्प द्वारा उस आत्मा के प्रति
या अपनी कोई बिल्डिंग के प्रति, कोई साधन के प्रति संकल्प द्वारा और किसी को सहयोग देना, भले अपने जिंदगी में भी हो सकता है। नेक्स्ट लेवल आता है सकाश द्वारा सहयोग देना। कि बाबा से शक्ति हम ले रहे हैं और उस आत्मा को दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए दे रहे हैं, कोई ईश्वरीय कार्य सक्सेस होने के लिए दे रहे, वट एवर इट मे बी। नेक्स्ट होता है वायुमंडल द्वारा देना। भगवान की शक्ति वायुमंडल में चार्ज करके उस वायु को ब्रीदिंग में ले लेता है, उस द्वारा उनको भगवान का पहचान मिलना। ऐसे वेराइटी विधि बाबा मुरली द्वारा कहते हैं। कभी कभी कोई आत्माओं को आप तन से भी माउंट आबू लेकर जाते हो, बाबा के घर में लेकर आते हो, उनको टोली खिलाते हो, गिफ्ट देते हो, फंक्शन में बुलाकर लेकर आते हो। इस द्वारा भी हम लोगों ने ईश्वरीय सेवा की। अभी आज बाबा कह रहे वो श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना, संकल्प द्वारा उनके संकल्प को चेंज करना, बातों द्वारा उनकी बात चेंज करना, इसे वृत्तियां द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करना। ये क्या है? स्पेशल ईश्वरीय सेवा के बारे में हम सोचेंगे तो पहले हमारा वृत्ति था कि हमको ओन सेंटर लेना है, किसी आत्मा का हो सकता है, अपने परिवार को ईश्वरीय सेवा देना है, इतना हजार लोगों को देना है, हमारे गांव वालों को देना, अपने धर्म वालों को देना, ऐसा वृत्ति रहता था। अभी वृत्ति चेंज करो, विश्व कल्याण करना है और उनको सारा शक्तियां देना है। आपका सोच, चिंतन, दृष्टिकोण, ये सभी चेंज हो गए ना। जब आपने ये वृत्ति रखा, माना किसी एक आत्मा को हेल्प करना, एक परिवार को हेल्प करना, एक गांव के लोगों को हेल्प करना, एक पर्पस के लिए, एक बीमारी के लिए, एक पेशेंट के लिए, ऐसा नहीं। विश्व में जितना भी जड़ और चैतन्य साधन है, चीज है, सभी लोगों को ईश्वरीय सुख का अनुभव करना। तो ऐसे वृत्ति आप रखकर अपने मन को परमात्मा के हाथ में रखेंगे तो आपके मन द्वारा भगवान सारे विश्व को शक्ति देता है, सर्वशक्तियां फ्लो करते हैं, तो सभी लोगों को पहुंच जाएगा ना। जब पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली उनमें परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं? किसी को आपने संकल्प द्वारा चेंज किया, बातों द्वारा चेंज किया है ना, तो ऐसे वृत्ति द्वारा आप चेंज करने से लोग भी सोचने लगेंगे इनका स्थिति ऐसे कैसा है। तो हमने वृत्ति चेंज किया। जैसे कोई कोई क्या करते हैं ना, कोई एक जॉब करते हैं, मंथली 10,000 रुपए सैलरी है, तो आप चेंज करो, 50,000 सैलरी मिल जाएगा। पहले स्टूल काम करते थे, अभी कंप्यूटर काम कर रहे हो। पहले फैक्ट्री में जाना पड़ता था, अभी घर में बैठ सकते हो, अपने टाइम पर कर सकते हो, है ना। तो वृत्ति चेंज हो गई तो रिजल्ट्स भी चेंज हो गया, है ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अभी श्रेष्ठ वृत्तियां रखो। विश्व परिवर्तन का वृत्ति रखने से, इस विधि से आप सेवा के लिए निमित्त बनने से रिजल्ट्स क्या होता है जानते हैं? स्थूल में बिल्डिंग चाहिए, मिल जाएगा। अब क्या सोचते हो? हम तो इतना सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारे कनेक्शन में आत्मा ही नहीं आ रहे हैं। वो भी आ जाएंगी। आपको साधन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। धन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। आपका हिसाब किताब क्लियर होगा। आपका संस्कार चेंज होगा। आप में बहुत परिवर्तन आने लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले अपनी श्रेष्ठ वृत्ति को चेंज करो। उस द्वारा आपको इस जिंदगी में आत्मा के लिए जो चाहिए, धन के लिए जो चाहिए, अपने परिवार के लिए जो चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। तो सिद्धि स्वरूप जो आपके मन में है, अंदर इच्छाएं हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्तियां, आशीर्वाद, आत्मा के लिए जो चाहिए सब मिल जाएगा। और अब चाहते हो ना सभी विश्व परिवर्तन होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन इसीलिए वृत्ति को चेंज करो, है ना। थोड़ा बेहद की सेवा में निमित्त बनना, उसके लिए प्लान सोचना, विचार सागर मंथन करना। अभी तक आपने अपने मन में क्या रखा? सेंटर, जोन,
गांव, इतना लोगों को ध्यान देना है, ऐसा था ना, थोड़ा भी बेहद में चले जाना। इसके आधार पर आपका विधि ठीक रहेगा तो सिद्धि मिलने लगेगा। तो आपको किसी साधन के पीछे जाने का जरूरत नहीं है, कोई आत्मा के पीछे, जिज्ञासु के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो टेस्ट देकर वो आत्मा ये आने लगेगी। इसे बहुत फेमस डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उनके द्वारा बीमारी ठीक होता है, लोगों को पता चलता है, तो वहां लोग आते हैं ना। हमारे कर्नाटका में एक जगह पर कैंसर का मेडिसिन देते हैं हफ्ते में 2 बार। एक से सुनकर हर, मानो हफ्ते में 2 बार, करीब 1,000 1,500 लोग आते हैं और मेडिसिन लेकर चले जाते हैं। कितने लोगों को उसका रिजल्ट आता है नहीं आता वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले इनको प्रमोशन करना था। लेकिन वो लोग आते हैं, वो कहते हैं 10 बजे आइएगा, प्लीज जल्दी मत आइएगा। लिखने के बाद भी लोग 2 बजे से क्यों रखते हैं वहां? दूर दूर गांव से आते हैं, ओन व्हीकल लेकर आते हैं। वो मटेरियल के लिए कम रेट रहता है, लेकिन उससे भी इतना भी परसेंटेज ज्यादा उनको खर्चा करके ओन व्हीकल लेकर आते हैं। मानो उतना अच्छा चीज मिलता है ना। इसे अपनी वृत्ति को चेंज करो। परमात्मा का जो ईश्वरीय सेवा है सारे विश्व को देना है, तो वृत्ति के अनुसार क्या करो, साधना भी करो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, सिद्धि स्वरूप मन, आप जो चाहते हो वो आपको मिलना चाहिए। धन हो या रूहानी सुख हो या साधन हो, सफलता हो, जो भी आप चाहते हो वो लेने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन का कार्य करो। अब मुख मुख से कहना के टाइम बीत गया। अभी अभी संकल्प द्वारा आगे वालों का संकल्प चेंज करो। आप गुस्सा मत करना, कहने का समय खत्म हो गया, संकल्प करो। अब गुस्सा मत करना बाबा, उसको जो गुस्सा है वो ठीक नहीं है, वो उनको समझा देना। सिर्फ संकल्प, माना मन से काम लेना, मुख से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, गूगल से, गिफ्ट से नहीं। अभी मन से काम लेना। संकल्प द्वारा संकल्पों का परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो कैसे कर सकते हैं। किसी के द्वारा मुख से बातें करो कोई एक सब्जेक्ट में, किसी को संकल्प द्वारा बातें करो। नहीं तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति में भी आप मुख से कह करके देखो, संकल्प द्वारा कह करके देखो। हाँ, आप अकेले कहो, साथ में बाबा को कहो, और जो भी आपको कहना है आप बाबा को कहकर बाबा द्वारा उनको कहलाना, तब देखना रिजल्ट्स कैसे होता है। कोई पेशेंट होता है, उसको डायरेक्टली आप कुछ कहेंगे तो उस नहीं सुनेंगे। डॉक्टर के द्वारा सुनाएंगे ना, उनके फ्रेंड द्वारा सुनाएंगे ना, उनके पहचान वालों से सुनाएंगे ना, तो वो उनका बात सुनेंगे, है ना। इसलिए आपको जो भी करना है भगवान से कहो, बाबा देखो ये आत्मा ऐसा है, उनको ठीक करो। उनको ऐसे कहो करके बाबा को डायरेक्शन मत देना, लेकिन उस आत्मा को क्या इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए बस इतना बता देना। कोई कोई आत्माएं भी हमको फोन करके कहते हैं, भाई जी देखिए ये आत्मा ऐसा है, अब थोड़ा अपना तरीके से समझाइएगा। हम कहते ठीक है, समय आने पर हम समझाएंगे। बस वो इंफॉर्मेशन उनको पास होना चाहिए, राइट। तो ऐसी बाबा कहता है भी नई नई सेवा का रिसर्च स्टार्ट करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी देखिए स्थूल सेवा करना है, इस तन को लेकर जाना पड़ता है। तन को लेकर जाना है तो बस पर जाओ, ट्रेन पर जाओ, उसका प्रभाव पड़ जाता है। बारिश है, धूप है, ठंडी है ना, इसे भी हो जाता है। हाँ, पाचा सेवा करना है तो आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। अलग अलग जगह पर सेवा करने के लिए जाएंगे तो जो आत्माएं मिलते हैं उनसे संस्कार मिलन करना पड़ता है, वो भी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी हो जाता है। तो ये सब भी सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सूक्ष्म सेवा में बिजी रहेंगे, इसमें ऐसे अपोजिशन, कोई आपके सामने हो, वो आगे क्वेश्चन पूछे, ये कुछ भी नहीं रहता है ना। और सेवा का फल भी इतना सुंदर रूप में आ जाएगा, उसका असर आपको पता चलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगी, अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे। अभी हम क्या सोचते हैं, हम हो आप हो,
इस ग्रुप में आप लोग सभी आ रहे हो। अब यही चाहते हैं कि इसमें और भी ज्यादा लोग आए। हम भी बाबा को कहते हैं ना, पापा और भी ज्यादा लोगों को ईश्वरीय संदेश मिले। एक बिजनेस रखा है तो क्या सोचता है बिजनेसमैन, मेरे पास और भी ज्यादा कस्टमर आए। डॉक्टर क्या सोचता है, हमारे पास और भी पेशेंट आए ताकि मेरा धन ज्यादा ज्यादा बढ़े, फाइनेंशियल में स्ट्रांग बन जाऊं। ऐसे ही आप क्या सोचते हो, आपके पास जिज्ञासु आए उसके लिए पॉम्पलेट्स बांटते हैं, गांव गांव में जाते हैं, व्हीकल लेकर जाते हैं, टोली खिलाते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, उनको माउंट आबू लेकर जाते हैं, गिफ्ट करते हैं, प्रोग्राम कितना क्या कुछ नहीं करते, अभी तक कर रहे हैं। अभी समय कम रहने के कारण अभी ऐसे बेहित की सेवा के लिए निमित्त बनना। तो इससे क्या होता है, जिज्ञासा भी आएंगी, मदो गरीबी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाए। पैसा चाहिए मिल जाएगा, साधन चाहिए मिल जाएगा, लोग भी आ जाएंगे, उसके साथ आपकी सहयोगी आत्माएं भी मिल जाएगी, बिल्डिंग भी मिल जाएगा। लोग ऑफर करेंगे आ जाइए, बिल्डिंग सब रेडी है, आप आकर अपना सेवा ले लीजिए। माना सेवा करने के लिए जो भी साधन है ना, उसके लिए आपको संकल्प करने का जरूरत नहीं रहता है। अपने वृत्ति चेंज होने से उन आत्माओं को भगवान की शक्ति जाकर पहुंच जाएगा, उसके रिटर्न में वो आपके सामने आकर सेवा करने के लिए, धन देने के लिए, साधन देने के लिए, बिल्डिंग देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और आपकी वो शक्ति द्वारा आत्माएं भी आपके सामने वहां सेवा के लिए आने लगेंगे। तो इसके लिए क्या करो, अभी निराकार रूप में सेवा स्टार्ट करो। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। इस विधि से आप जो चाहते हो, स्थूल में सूक्ष्म में जो भी सिद्धि चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। मन में कोई भी इच्छा नहीं रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस विधि से सारे जिंदगी में, सारे दिन में आपको जो चाहिए वो लेते रहिएगा। ओके, लेकिन इसके लिए साधना जरूर करना है। स्लोगन, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अभी समय मिला है, उसको ठीक से यूज करो। जैसे बच्चे जो रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करना है ना, उस समय मोबाइल देखते रहेंगे, सीरियल देखते रहेंगे या खेलते रहेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं कर सकते, तो एग्जामिनेशन के टाइम पर बहुत मुश्किल होगा। तो अभी आपको जो पुरुषार्थ साधना के जो समय मिला है, इस समय को थोड़ा 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 टाइम जब भी मिले साधना करते जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समय भविष्य में धोखा नहीं देगा। समय के पहले आप रेडी हो जाएंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन आ जाएगा, इतना पढ़ाई पढ़ना है, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या होता है कि लास्ट एक महीने में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, लास्ट एक महीने में आपका तबीयत ठीक नहीं होता है और कुछ समस्या आ सकती है, उस समय क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ रोना रहेगा। इसके पहले तो हमारे पास कितना टाइम था, लेकिन हमने पोस्टपोन किया, पोस्टपोन किया, पोस्टपोन किया, लेकिन अभी क्या हुआ, रिजल्ट्स, है ना। इसलिए वर्तमान समय जो आपके सामने है वही आपके हाथ में है, उसको क्या करो, ठीक से यूटिलाइज करना। इससे आगे का समय भी आपका सफल होता रहेगा। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये आपके मुख से नहीं आएगा। इसलिए अभी से ही क्या करो, हर सेकंड को वेस्ट मत करना, सफल करना। ओके, ओम शांति।